Hello everyone, good morning, good evening and good afternoon. Whenever you are watching my channel, नमस्कार. This is R.K. वर्मा. Welcome to Science Messenger. आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट चैप्टर के अंतर्गत मिरर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर, इमेज और इमेज के टाइप। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं मिरर किसे कहते हैं, इस कंसेप्ट को जानने का प्रयास करते हैं। तो मिरर किसे कहते हैं? मिरर इज नथिंग बट ए सिंपल ग्लास प्लेट विच इज पॉलिश्ड एट वन सरफेस। तो ग्लास की कोई भी प्लेट ले लीजिए, प्लेन हो या कर्व्ड में हो, उस पर एक तरफ पॉलिश कर दीजिए। पॉलिश को हम कहते हैं सिल्वरिंग, तो उसी को हम कहते हैं मिरर। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये ग्लास की प्लेट है, इसके एक तरफ हमने पॉलिश कर दिया, ये है पॉलिश्ड सरफेस, इसी को हम कहते हैं सिल्वर्ड या सिल्वरिंग कर दिया गया। अब चूंकि एक ग्लास की प्लेट जो है प्लेन है, इसका सरफेस प्लेन है, बिल्कुल समतल है, इसलिए इस तरह से बनने वाले मिरर को हम कहते हैं प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? प्लेन मिरर इज ए सिंपल प्लेन ग्लास प्लेट विच इज पॉलिश्ड और सिल्वर्ड एट वन सरफेस। तो सिंपल प्लेन ग्लास की प्लेट ले लीजिए, उसको एक तरफ से पॉलिश कर दीजिए या सिल्वर कर दीजिए। जनरली सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश की जाती है, सिल्वर नाइट्रेट, इसीलिए इसको लिखते हैं सिल्वर नाइट्रेट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, साइंस ओलंपियाड या एनटीएससी वगैरह में पूछा जा सकता है कि प्लेन मिरर के एक तरफ जो पॉलिश की जाती है वो कौन सा केमिकल होता है। तो ये होता है सिल्वर नाइट्रेट, इसका केमिकल फार्मूला होता है AgNO3। तो अगर ग्लास की प्लेट प्लेन है, उसके एक तरफ पॉलिश की गई है, तो बनने वाले मिरर को हम कहते हैं प्लेन मिरर। अब देखिए दूसरे टाइप का मिरर आता है कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर का मतलब अगर हमारा ग्लास जो है कर्व हो, ऐसा और ऐसा, तो इसके एक तरफ इधर बाहर की तरफ हमने पॉलिश कर दिया, तो ये एक तरह का मिरर बन गया, और इसके अंदर की तरफ हमने पॉलिश कर दिया, बाहरी सरफेस को फ्री रखा, तो ये दूसरे तरह का मिरर बन गया। अब देखिए हमने यहाँ पर किया बाहरी सरफेस और पॉलिश, अंदर का इनर कर्व्ड सरफेस जो है ये फ्री है रिफ्लेक्शन के लिए। तो ऐसा मिरर जिसका आउटर कर्व्ड सरफेस पॉलिश्ड होता है, इनर कर्व्ड सरफेस फ्री होता है रिफ्लेक्शन के लिए, उसे हम कहते हैं कॉन्केव मिरर। मिरर की खास बात है इसके एक तरफ पॉलिश होना मस्ट है। सभी ग्लास होते हैं, अब ये कर्व ग्लास है इसलिए इसको हम कहते हैं कर्व्ड मिरर। तो कर्व्ड मिरर में हमारे पास दो मिरर होते हैं, एक ऐसा मिरर जिसका इनर कर्व्ड सरफेस फ्री होता है रिफ्लेक्शन के लिए, आउटर कर्व्ड सरफेस पर पॉलिश होती है, इसे हम कहते हैं कॉन्केव मिरर। अब देखिए दूसरा जरा, दूसरे कर्व्ड ग्लास की प्लेट को हमने अंदर से पॉलिश कर दिया और बाहर का कर्व्ड सरफेस फ्री है रिफ्लेक्शन के लिए, तो इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मीन्स होता है उभरा हुआ, तो ऐसा मिरर जिसका उभरा हुआ सरफेस रिफ्लेक्शन के लिए फ्री होता है उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव माने होता है धंसा हुआ, ऐसा मिरर जिसका धंसा हुआ सरफेस, ये अंदर वाला इनर कर्व्ड सरफेस फ्री होता है रिफ्लेक्शन के लिए, उसे हम कहते हैं कॉन्केव मिरर। तो कर्व्ड मिरर दो तरह के हुए, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। अब देखिए इसको तो हम किसी भी प्लेन ग्लास की प्लेट से काट लें, एक तरफ पॉलिश कर दें, बन जाएगा। ये कर्व्ड मिरर कैसे बनते हैं? मान लीजिए हमारे पास कोई ग्लास का खोखला गोला है, इट इज हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। अब इसका कुछ पार्ट काट लीजिए, इसका मान लीजिए हम यहाँ से इतना पार्ट काट के निकाल ले रहे हैं, तो इतना पार्ट हमने कट कर लिया यहाँ से, ये वाला, अब इतना पार्ट हमने काट लिया। अब हम पर डिपेंड करता है कि इसके किस तरफ पॉलिश करते हैं। अगर हम ये इस तरफ पॉलिश कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा कॉन्केव मिरर, और अगर हम यहाँ से दूसरा मान लीजिए काटें और अंदर की तरफ पॉलिश कर दिए,
तो ये हमारा बन गया कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए जिस गोले से काट करके ये जिस कांच के गोले से काट के मिरर बनाया गया है उसका कोई एक सेंटर होगा और सेंटर से इसके सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन इसको हम कहते हैं आर। तो जिस गोले से काट करके मिरर बनाया गया है उसके सेंटर से इसके सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस है ये मिरर के केस में बोलते हैं इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसी तरह से इसका भी यहाँ से ले लेंगे तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये और दोनों रेडियस बराबर होंगे। तो ये जिस गोले का भाग होता है उसके सेंटर से यहाँ तक की दूरी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसी तरह से इसमें भी इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आगे इसमें एक टर्म आएगा फोकस, हम इसलिए ये चीज़ आपको यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। और मान लीजिए ये हमारा कर्व्ड मिरर है, ये जिस गोले से काट के बनाया गया है ये है इसका आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर और एक टर्म आता है एफ फोकल लेंथ, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ये कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर, और ये कॉन्वेक्स मिरर है तो ये हो जाएगा फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ भी एफ इक्वल टू आर बाई 2। अब ये फोकल लेंथ टर्म आगे जब इमेज हम बना के आपको दिखाएंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे बता दिया। तो हमने पढ़ा मिरर के टाइप्स। प्लेन मिरर नंबर 1 हो गया हमारा प्लेन मिरर, नंबर 2 हो गया हमारा कॉन्केव मिरर, नंबर 3 हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो 3 मिरर हम पढ़ेंगे और मिरर से इमेज कैसे बनाते हैं इमेज के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं इमेज किसे कहते हैं। इमेज लाइट रेज इमर्जिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स और अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट, और उसी पॉइंट को हम कहते हैं इमेज। जैसे सबसे पहले हम प्लेन मिरर का केस लेते हैं, ये हमारा प्लेन मिरर। अब मान लीजिए यहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे ये ऑब्जेक्ट रख दिए। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट की रे चलेगी तो रिफ्लेक्शन होगा, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। अब हम दूसरी लाइट की रे चला देते हैं ये, तो ये भी रिफ्लेक्ट होगी ऐसे। अब देखिए यहाँ पर कहा गया लाइट रेज इमर्जिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स और अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट। तो देखिए ये आगे की तरफ अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ता जा रहा है, इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी, कभी मिलेंगी नहीं, तो इनको हम पीछे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर कहीं ये मिलेंगी। तो यहाँ से अगर कोई आदमी इसको देखेगा तो ये यहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी। तो यही लिखा है देखिए लाइट रेज इमर्जिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज जो निकल रही है, इमर्ज माने निकल रही है, मीट्स आर अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट। ये देखिए यहाँ पर अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट लग रहा है कि यहाँ पर मिल रही हैं, तो यहीं पर इस वस्तु का जो ये ऑब्जेक्ट है ये इसका इमेज यहाँ पर मिरर के दूसरी तरफ बनेगा। तो प्लेन मिरर की खास बात होती है उसके सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी रहती है ठीक उतने ही दूरी पर उसके पीछे इमेज बनता है। तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है। तो देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद लाइट की रेज यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही, तो ये है इमेज। अब देखिए दूसरा कह रहे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स आर अपीयर्स टू मीट। अपीयर्स टू मीट तो हमने देख लिया, अब मीट्स डायरेक्ट मीट। देखिए अगर हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, कॉन्केव मिरर ले लेते हैं, कॉन्केव मिरर, तो ये इसका सेंटर होगा, इस लाइन को हम ऐसे कर देते हैं। अब देखो ज़रा, ये लाइट की रेज इधर आ रही है तो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी, और मान लीजिए ये लाइट की रेज यहाँ जा रही है तो ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो ये जाएगी ये। अब देखिए ये इस पॉइंट पर मिल रहे हैं,
तो देखिए यहाँ पर मीट्स रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, ये आई, यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये दोनों रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट पर मिल रही हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा इमेज। तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर होगा, क्योंकि लाइट इससे जा रही है ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर मिल रही हैं, तो यहाँ पर इमेज बन गया। तो देखो वही कह रहा है, इमर्जिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स और अपीयर टू मीट। तो यहाँ पर अपीयर हो रही है कि यहाँ पे मिल रही हैं, यहाँ पर डायरेक्ट मीट हो रहा है, तो यहाँ पर इमेज बन जा रहा है। तो किसी वस्तु का इमेज तब बनता है जब मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट की रेज या तो डायरेक्ट मिल जाए या किसी पॉइंट से मिलकर आती हुई प्रतीत हो, तो उसी को हम कहते हैं इमेज। अब इमेज दो तरह का होता है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो सबसे पहले हम रियल इमेज की बात कर लें। रियल इमेज किसे कहते हैं? अगर लाइट की रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे को कट करती हैं, तो जिस पॉइंट पर कट करती हैं या मिलती हैं उसी को हम कहते हैं इमेज। तो जब रिफ्लेक्शन के बाद लाइट की रेज आपस में मिलती हैं तो जो इमेज बनता है उसे हम कहते हैं रियल इमेज। ये रियल इमेज है। और रियल इमेज की खास बात होती है, इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? यहाँ पर हम छोटी सी स्क्रीन लगा दें, यहाँ पर स्क्रीन लगा दें तो यहाँ पर इसका इमेज यहाँ पर चमकता हुआ बनेगा। तो रियल इमेज ऐसा इमेज है जिसमें रिफ्लेक्शन के बाद लाइट की रेज आपस में किसी पॉइंट पर मिलती हैं, उसी पॉइंट पर बनता है इमेज, और उस इमेज को हम कहते हैं रियल इमेज। और रियल इमेज की खास बात होती है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। और देखिए ज़रा वर्चुअल इमेज। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, और इसका मतलब होता है वास्तविक। तो आभासी देखो, ऐसा इमेज जिसमें लाइट की रेज रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट से आती हुई प्रतीत हो, तो जिस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती हैं उस पर बनता है इमेज। तो ऐसे इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल या आभासी इमेज। क्यों? इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? देखिए मिरर है, इसके इधर पॉलिश है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने रखा है। तो मिरर के पीछे अगर आप यहाँ पर्दा लगाएंगे, तो मिरर के पीछे तो पर्दा लगा नहीं सकते, तो कहाँ से इसका इमेज यहाँ पर बनेगा? क्योंकि मिरर के आगे यहाँ आप लगा सकते हैं तो लाइट की रेज आएगी तो इस पर, क्योंकि यहाँ तो लाइट की रेज जा ही नहीं रही है, तो लाइट की रेज जा नहीं रही, तो यहाँ पर्दा लगाएंगे तो यहाँ पे पर्दे पर तो इमेज आएगा ही नहीं। इसलिए इस इमेज को केवल आभास किया जा सकता है, रियली में इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता पर्दे पर, इसीलिए इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो बच्चों हमने सीखा मिरर कितने तरह के होते हैं, इमेज क्या होता है, इमेज के टाइप रियल और वर्चुअल। तो रियल इमेज जो है स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है, और ये होता है इन्वर्टेड। इसकी खास बात होती है ये उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट इस तरह से है तो इसका इमेज बनेगा, तो ये एरो का हेड ऊपर, यहाँ इमेज में ये नीचे हो गया, तो इसको कहते हैं इन्वर्टेड, उल्टा। और जो वर्चुअल इमेज होता है इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, और ये हमेशा होता है अपराइट। ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी ऐसे होगा। जैसे ये है प्लेन मिरर, इसके सामने आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा तो इतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी पर ये है इतनी ही दूरी पर इसका इमेज बनेगा ऐसे। इसको कहते हैं अपराइट, सीधा इमेज बनेगा। एरो का हेड ऊपर, इमेज में भी एरो का हेड ऊपर। तो वर्चुअल इमेज पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, और ये होता है अपराइट, ये सीधा बनता है। और रियल इमेज स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है, और ये इन्वर्टेड बनता है। तो बच्चों हमें उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। A lot of thanks for watching and wish you all the best.